क्या मई 26 की केस सिनेरियो बुकलेट में चेंजेस किए हैं? यस। एडिशन हुआ है? यस। कुछ रिमूवल? यस। कुछ चेंजेस? यस। क्या? वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। केस सिनेरियो बुकलेट जिसके अंदर केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जो आपका हर पेपर में पार्ट 1 रहता है 30 मार्क्स के एमसीक्यूज, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज के रहते हैं सभी पेपर्स में। तो उसी के लिए पूरी बुकलेट जो है वो आईसीएआई ने इशू की गई है। वो मई 25 ऑनवर्ड्स अवेलेबल थी, बट मई 26 अटेम्प्ट और ऑनवर्ड्स के लिए उसमें चेंजेस किए गए हैं। कुछ केस सिनेरियोज ऐड किए हैं, जो कुछ पुराने थे उसमें चेंजेस किए, कुछ केस सिनेरियोज कुछ पेपर्स में से रिमूव भी किए गए हैं। तो वही क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका अटेम्प्ट मई 26 ऑनवर्ड्स ही पहली बार आप अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आपको मई 26 की ही जो केस सिनेरियो बुकलेट है वही रिफर करनी है। बट अगर आपने ऑलरेडी मई 25 ऑनवर्ड्स जो अवेलेबल केस सिनेरियो बुकलेट थी वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं रिफर की है, तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी बन जाएगा। ये जो केस सिनेरियो बुकलेट है उसमें भी मोस्टली जो केस सिनेरियोज दिए गए हैं वो आरटीपी, एमटीपी या पास्ट पेपर्स के हैं। कुछ नए केस सिनेरियोज भी है, बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट पेपर्स। वो एनालिसिस मेरा नहीं हो पाया है, बट क्या क्या चेंजेस हुए हैं फ्रॉम मई 25 एडिशन टू मई 26 एडिशन वो यहां पर हम कवर अप करेंगे सारे ही पेपर्स के लिए, सीए इंटर के सारे ही पेपर्स के लिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये केस सिनेरियो बुकलेट अवेलेबल कहां पर है। तो जो आईसीएआई की वेबसाइट है वहां पर न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसमें आपको मिल जाएगा ये केस सिनेरियो बुकलेट करके है। अगर आप बीओएस की एप्लीकेशन यूज करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा। बीओएस वाला जो पार्ट है वेबसाइट में वहां भी मिल जाएगा। तो केस सिनेरियो बुकलेट्स जो है उसमें तीनों ही लेवल्स के लिए है, इंटरमीडिएट, फाइनल और एसपीओएम के लिए है। तो इंटरमीडिएट के लिए अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 एडिशंस मिलेगी, मई 25 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स एंड मई 26 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स। उसमें भी आपको सारे के सारे जो पेपर्स हैं उनके लिए अलग अलग केस सिनेरियो बुकलेट आपको मिल जाएगी, तो आप प्रेफर कर सकते हैं यहाँ से। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने मई 25 और मई 26 की जो ये केस सिनेरियो बुकलेट है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं लाइन बाय लाइन चेक करवाया हुआ है, ये थ्रू टूल्स वगैरह हो जाता है, तो उसमें सारे के सारे चेंजेस जो है वो पता चल जाते हैं। न्यू एडिशन जो भी केस सिनेरियोस के हुए हैं वो तो आप भी इजीली देख कर भी पता कर सकते हैं, बट कुछ एमसीक्यूज के आंसर चेंज किए, कुछ एमसीक्यूज में ऑप्शंस चेंज किए, स्पेसिफिकली इनकम टैक्स और जीएसटी, जिसमें ईयर टू ईयर अमेंडमेंट्स जो आते हैं उस वजह से भी चेंजेस हो जाते हैं। तो उसको भी ये जो मई 25 से मई 26 की एडिशन में चेंजेस किए उसमें कवर अप किया हुआ है। तो वो भी सारे चेंजेस क्या है वो मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूं। उसकी पूरी मैंने पीडीएफ बना ली है सारे के सारे पेपर्स के लिए, तो वो मैं आपको समझा देता हूं और आप वो डाउनलोड भी कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, राइट। तो यहां से ये जो पाथ मैंने बताया वो मई 26 के लिए जो केस सिनेरियो बुकलेट अवेलेबल है उसका था, राइट। कोई भी एक देख लेते हैं। एडवांस अकाउंटिंग का अगर हम देखें तो ये है इंटीग्रेट, ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा, राइट। केस सिनेरियो बुकलेट ये 153 पेजेस की कुछ है, राइट। इसमें ये क्या क्या कितने केस सिनेरियोज है वो भी दिया हुआ है। पहले इंडेक्स 56 केस सिनेरियोज हो गए हैं, पहले कुछ 30 के अराउंड था एडवांस अकाउंटिंग में, तो इतने सारे ऐड भी किए हुए हैं। और ये सारे केस सिनेरियोज और उसके एमसीक्यूज और फिर आंसर्स दिए हुए हैं, और इसके पूरे रीजन कैलकुलेशन वगैरह भी दिया हुआ है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा तो उसमें भी प्रोविजंस या जो भी रिलेवेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट होगा वो भी सब कुछ समझाया हुआ है, तो ये रेफर करके जाना जरूरी है, ये सोल्व करना चाहिए। पर इसमें सारे के सारे चैप्टर्स के गौर अप होते होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें चैप्टर टू चैप्टर हर एक केस सिनेरियो अलग होगा, बट कुछ सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट है तो उसमें सारे ही चैप्टर्स जो है उसको मिक्सअप करके इंटीग्रेट करके वो क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आपको ये एडवाइजेबल है कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, फिर ये केस सिनेरियो बुकलेट है वो सोल्व करना चाहिए। अगर आपने आरटीपी, एमटीपी या पास्ट पेपर सारे के सारे किए हैं तो बहुत सारे केस सिनेरियोस जो वो सिमिलर लगेंगे, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप वो रिफर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये केस सिनेरियो बुकलेट है वो आपको रिफर करके ही जाना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आप वो सोल्व कर पाते हैं या नहीं। सिर्फ आंसर्स मत देखिएगा, आप खुद सोल्व कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस रीड करके, सारे क्वेश्चन समझकर, तभी आपको जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो सोल्व करने की कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी है वो आप इंप्रूव कर पाएंगे।
और ऐसा भी नहीं है कि केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू से मतलब बहुत ही इजी होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट दिए हुए हैं उनको तो पता ही होगा, बट जो पहली बार देने वाले हैं इसको इतना लाइटली मत लीजिएगा, ध्यान से अच्छे से समझ कर जाएगा, क्योंकि कई बार एक लाइन जो होती है एमसीक्यू बेस्ड ऐसा केस सिनेरियो में, उनसे पूरे आंसर चेंज हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत तो सारे के सारे एमसीक्यूज भी गलत हो जाते हैं, स्पेसिफिकली कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में। तो आपको वो चीजें खास ध्यान में रखनी होगी, तो आप सोल्व करना सीखिएगा, अपने आप समझिएगा, राइट। चलिए, तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सारे के सारे 6 पेपर्स और सारे के सारे सब्जेक्ट्स उन सभी के लिए ये पूरा एनालिसिस कर दिया है। ये जैसे कि सबसे पहले जो है वो है पेपर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग का है। उसमें May 26 के केस सिनेरियो बुकलेट में क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर केस सिनेरियो नंबर है, ये May 26 की जो बुक है एडिशन है उसके हिसाब से ये नंबरिंग है। क्या ये जो सबसे पहली कॉलम है उसमें समझा है कि क्या ये न्यूली एडेड एमसीक्यूज है, मतलब कि जो May 25 के एडिशन में नहीं था, तो जिसमें भी ये राइट किया हुआ है मतलब कि ये May 26 में ऐड किया हुआ है स्पेसिफिकली। सिमिलर केस सिनेरियो इन May 25 था तो उसका रेफरेंस यहाँ पर होगा। और चेंजेस मेड इन May 26 एडिशन, मतलब कि May 25 में जो अवेलेबल था सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इन May 26 भी है, बट क्या उसमें कोई भी चेंजेस किया है तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे कि ये फर्स्ट केस सिनेरियो है तो May 26 में ऐड किया है, वो May 25 में नहीं था और उसमें कोई भी चेंजेस भी नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि वो May 25 में था ही नहीं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट। इस तरीके से पूरा एनालिसिस किया हुआ है। तो यहाँ पर जो CS क्वेश्चन 1 to 8 है वो पूरा का पूरा नया ऐड किया हुआ है। 9th जो केस सिनेरियो है वो 35th था May 25 की मॉड्यूल May 25 की केस सिनेरियो बुकलेट में वो 35th CS था, वही यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, राइट। और ये फिर से भी रिपीट हो रहा है क्योंकि ये जो 56th केस सिनेरियो है May 26 में उसमें भी वो 35th जो लास्ट May 25 की एडिशन में था वही यहाँ पर दिया गया है, राइट, सेम एज CS9। बट यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो ज्यादा बेटर है, रीजंस जो एमसीक्यू के आंसर के हैं, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप इस केस सिनेरियो को रिफर करें। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है ऐसा, ये सेम एज CS56 रिफर एक्सप्लेनेशन, सॉरी यहाँ पर बेटर है, सॉरी माय मिस्टेक। ये जो केस सिनेरियो 9 है उसमें जो एमसीक्यूज के रीजंस दिए हैं आंसर के वो आपको रिफर करने चाहिए, नॉट फ्रॉम दिस। दोनों सिमिलर ही है, सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। चलिए, तो इसके अलावा बाकी के ये 10 to 21 तक के है वो भी न्यू एडिशन है, ये सारे केस सिनेरियोस ऐड किए हैं। तो टोटल 21 तक है, बट 9th जो है वो May 25 में भी था, तो 20 एमसीक्यूज केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो May 26 की जो ये एडिशन है उसमें ऐड किए हुए हैं। बाकी ये जो 22 ऑनवर्ड्स है वो जो May 25 के ही केस सिनेरियोस है वही है। May 25 में वो 1 2 3 4 5 जिस सीक्वेंस में था वो May 26 की एडिशन में 22 ऑनवर्ड्स हो गया है, राइट। तो वो सारे एमसीक्यूज, वो सारे केस सिनेरियोस एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं है, ना ही आंसर ना ही क्वेश्चन में, राइट। ये सिर्फ एक जो 56th था उसको उन्होंने रिपीट किया हुआ है, मतलब कि जो May 25 में 35th था वो 2 बार May 26 की एडिशन में दिया गया है। होपफुली वो चेंज भी कर देंगे फ्यूचर में, तो वो आप एक ही बार रिफर करेंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। उसके अंदर भी सिमिलर फॉर्मेट में ये बनाया गया है, राइट। इसमें भी ये जो 15 केस सिनेरियोस है वो ऐड किए हैं May 26 की बुक में, फिर जो 16 ऑनवर्ड्स है वो May 25 में जो थे वही है, राइट। जिसमें 1 2 3 4 May 25 में था वो अब 16 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर एक 19th केस सिनेरियो जो है उसमें आंसर ऑफ MCQ 2 है, राइट, वो चेंज कर दिया है। उसमें सेंटेंस जो है वो May 25 की जो बुक थी उसमें कुछ गलत लिखा था, सेंटेंस गलत फॉर्मेट हुआ था या फिर गलत कॉपी पेस्ट कुछ हुआ था, तो वो चेंज कर दिया, करेक्ट कर दिया है। सेम वे 25th जो था उसमें भी इन आंसर ऑफ MCQ 4 जो है उसमें जो ऑप्शन दिखा रहा था, जो सेंटेंस था वो गलत था, वो चेंज कर दिया है उन्होंने। बाकी ये सारे एज इट इज थे। 33 जो
तक के केस सिनेरियोस थे वो एज इट इज May 25 में जो थे वो May 26 में भी उन्होंने दिया गया है, राइट। 34 और 35 जो May 25 में थे वो रिमूव कर दिए हैं। 34 और 35 जो May 25 की एडिशन में थे वो May 26 में से हटा दिया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि क्यों उन्होंने हटाया है, क्योंकि मैं लॉ नहीं पढ़ाता हूँ। हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट्स आए हो, चेंजेस आए हो, इररिलेवेंट हो, कुछ गलती हो, कुछ भी हो सकता है, बट ये दोनों के सिनेरियोज उन्होंने रिमूव कर दिए हैं। और भी यहाँ पर दो 49 और 50 जो है वो केस सिनेरियोज भी ऐड किए, पहले 15 किए थे और ये दो, तो टोटल लो के अंदर 17 एमसीक्यू केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो ऐड किए हैं। बाकी के 33 जो है वो May 25 के ही यहाँ पर फिर से लेकर आए हैं, राइट। तो ये सारे चेंजेस हैं। और यहाँ पर ये जो 46 एमसीक्यू है केस सिनेरियो बेस्ड, जो पुरानी जो बुक थी उसमें 31 था, उसमें से थर्ड एमसीक्यू है उनको रिमूव कर दिया है, शायद इररिलेवेंट होगा अभी, राइट। तो इस तरीके के चेंजेस हैं। सबसे ज्यादा चेंजेस पेपर 3 में ही मिलेंगे, इनकम टैक्स और जीएसटी, क्योंकि उसमें ईयर सारे क्वेश्चन में चेंज कर दिया है, क्योंकि ईयर चेंज होंगे तो बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे अमेंडमेंट्स है वो भी एप्लीकेबल होंगे। तो उन्होंने मोस्टली क्वेश्चंस में ईयर चेंज कर दिए है, और जो अमेंडमेंट्स या फिर जो चेंजेस हुआ है उस वजह से एमसीक्यूज या उसमें केस सिनेरियो या रेट वगैरह जो है वो भी चेंज किए हुए हैं। क्या क्या चेंजेस है वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सबसे पहले जो है वो इनकम टैक्स का है, पेपर 3A पार्ट ए जो है आपका, उसमें ये जो केस सिनेरियोज है वो पहले के तो सारे एज इट इज हैं। जैसे कि ये फर्स्ट केस सिनेरियो May 26 में जो है वही May 25 में भी था, बट उसमें ईयर चेंज कर दिया है। और इन फोर्थ एमसीक्यू ऑप्शन सी है वो चेंज कर दिया, उसमें 5300 कर दिया है, राइट। और वही सही है, क्यों क्या वो मैं नहीं बता सकता, मुझे भी नहीं पता है, राइट। आप इनकम टैक्स मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, तो आप वो एक बार रेफर कर लीजिएगा अगर आपने May 25 का पहले रेफर किया हुआ है तो। जिन्होंने ऑलरेडी May 25 वाली एडिशन रेफर की है उनको तो ये सारे चेंजेस कंसीडर करने ही होंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ गलतियां हो, कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स है, उन सभी की इंपैक्ट जो है वो इस एडिशन में दी गई है, तो ये रेफर करना जरूरी है। फिर ये जो जैसे कि ये सेकंड केस सिनेरियो है वो May 25 में भी सेकंड था, उसमें सिर्फ ईयर चेंज किया है। थर्ड में कुछ भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज है। फोर्थ में ईयर चेंज किया है, इन पॉइंट नंबर 2 जो केस सिनेरियो में होगा उसमें May 24 जो है कुछ है वो रिमूव कर दिया है। इन फोर्थ एमसीक्यू जो ऑप्शन है उसमें भी चेंजेस किए हैं और वही करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यू में जो ऑप्शन ए है और सी है उसमें चेंजेस किए हुए हैं और उस वजह से आंसर भी आपका चेंज होता है। तो ये सारी जो पॉइंट्स जो चेंजेस है वो मैंने इन डिटेल, इवन जहां पर लोकेशन, क्योंकि कई बार केस सिनेरियो जो होता है उसमें भी कुछ पैराग्राफ में चेंजेस किए होते हैं कुछ इंफॉर्मेशन में, तो वो कहां पर है वो भी मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो ये पूरी पीडीएफ रेफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। ये 6, 7, 8, 9 में कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ ईयर चेंज किया है। और जो ये कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए जो इंडेक्स देते हैं उसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि ईयर चेंज होगा तो वो डेफिनेटली सीआईआई चेंज होगा, राइट। जैसे कि ये 10th एमसीक्यू है, केस सिनेरियो है, उसमें इन द पैराग्राफ आफ्टर द टेबल 1 लाइन इज एडेड, ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, राइट। तो वो जो जहां पर भी केस सिनेरियो में भी चेंजेस किए हैं वो भी मैंने यहां पर मेंशन किया है, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगी आपके आंसर में या फिर आपको क्लैरिटी मिल सकती है। क्योंकि शायद आपने पहली बार जब सोल्व किया होगा और ये चीज नहीं मेंशन की है तो आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की जगह पर वो ऑल टैक्स रेजिम किया होगा, ऐसा मान लेंगे, तो वो भी हो सकता है, या फिर आपको अजम्पशन लेना पड़े, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट अब उन्होंने ज्यादा चीजें ऐड कर दी है, ज्यादा लाइंस वगैरह ऐड कर दी है, तो वो क्लैरिटी आपको ज्यादा मिलेगी, राइट। जैसे 11th के सिनेरियो में बहुत सारे चेंजेस है तो वो आप देख लीजिएगा, राइट। इस तरीके के चेंजेस है, मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 25 एमसीक्यूज May 25 की एडिशन में थे वो May 26 में भी एज इट इज है, उसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं, क्या क्या वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और जो 5 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो ऐड किए हैं, नए ऐड किए हुए हैं May 26 की एडिशन में, राइट। फिर जीएसटी में भी जो पहले 20 एमसीक्यूज के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो ऐड किए हुए हैं, नए एमसीक्यूज इसमें ऐड किए हैं। 21 ऑनवर्ड्स है, वो जो May 25 में 1 से स्टार्ट होता था वो 21 ऑनवर्ड्स यहाँ पर ऐड किया है और इसमें भी कुछ चेंजेस किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर थर्ड जो ये
केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू 21 है, जो May 25 में 1 था, उसमें थर्ड पैराग्राफ में माई एंड कंपनी लिखा था, उसके बाद पार्टनरशिप वर्ड ऐड किया है। पार्टनरशिप की वजह से जो भी चेंजेस इफेक्ट होंगे वो आएंगे, वो उस एमसीक्यूज में या फिर उसके रीजंस में लिखे होंगे, राइट। फिर इस वजह से एमसीक्यू 2 में भी कुछ चेंजेस किए हैं, रीजंस में वो लिखा है। फिर ये 22 है, तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर बाली बेल्स लिमिटेड को बाली बेल्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है। फिर कुछ 2 लाख था, उसके बाद एक्सक्लूडिंग जीएसटी वर्ड है उनको रिमूव कर दिया है। तो केस सिनेरियो में भी कहाँ पर चेंजेस है वो सारी चीजें मैंने बताई हुई है। एमसीक्यू 4 है, उसमें सेक्शन वगैरह का या एक्ट का रेफरेंस था वो हटा दिया है, राइट। एमसीक्यू 3 में कुछ चेंज किए हैं रीजंस में। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, क्या क्या है वो मैंने रेफर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर मतलब कि 23 से सारे जो होंगे, उसके बाद 20 एमसीक्यूज जो कैसे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो ऐड किए हैं। उसके बाद जो बाकी के 30 May 25 की एडिशन में भी थे वो एज इट इज यहाँ पर उन्होंने पेस्ट किए हैं। और हाँ, कुछ कुछ चेंजेस जहां पर उनको जरूरी लगा है, क्योंकि रेट्स वगैरह है, जीएसटी रेट्स वगैरह वो चेंज किए हुए, उस वजह से कैलकुलेशन, एमसीक्यूज, उनके आंसर्स, उसके ऑप्शन वगैरह भी चेंज होंगे, तो वो उन्होंने चेंजेस किए हैं, ईयर्स वगैरह चेंज किए हैं, राइट। तो वो आप रेफर कर दीजिएगा। तो अब टोटल 50 क्वेश्चंस इस जीएसटी में अवेलेबल है। मैंने एक ही पीडीएफ बनाई है, आपको जो क्वेश्चन बुकलेट है वो पेपर वाइज आपको मिलेगी, राइट। चलिए, फिर पेपर 4 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसमें मेजर कोई चेंजेस नहीं है। उसमें 35 के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो ऐड किए हुए हैं। पहले 35 थे, 35 और ऐड कर दिए हैं, और 36 ऑनवर्ड्स जो है वो नए जो पुराने थे वही लेकर आए हैं। मतलब अब टोटल 70 के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो कॉस्टिंग में दिए गए हैं। पर इसमें कुछ जो 35 न्यू ऐड किए हैं उसमें कुछ जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ये 19 और 20 है, राइट। वो पुराने में 16 और 17 था, और वहां पर तो है ये 19 और 20 तो है, प्लस उन्होंने जो पुराने में भी 16 और 17 था, मतलब कि ये जो केस सिनेरियोज है वो 2 बार यहां पर आपको बुकलेट में मिलेंगे। 51, 52 और 19, 20, वो 19 और 51 सेम है, 20 और 52 जो है वो सेम है, क्योंकि वो पुरानी जो एडिशन थी उसमें भी थे, वही उन्होंने 2 बार यहां पर ऐड कर दिए है। होपफुली वो चेंज कर देंगे। वैसे ही 23 और 70 जो है वो भी सेम है, क्योंकि वो पहली पुरानी एडिशन में 35th था, वो उन्होंने 2 बार यहां पर पेस्ट कर दिया है। तो ये 3 जो केस सिनेरियोज है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। इस वजह से इफेक्टिवली देखेंगे तो आपको 67 केस सिनेरियोज अब अवेलेबल हैं इन न्यू एडिशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग केस सिनेरियो बुकलेट, राइट। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हुए हैं, जो जैसे क्वेश्चन थे वैसे ही एज इट इज है, और बाकी के ऐड किए हुए हैं। 32 ऐड किए हैं, और जो 35 है वो एज इट इज है। ऑडिटिंग एंड एथिक्स पेपर 5, उसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इसमें भी कुछ 35 के सिनेरियोज जो है वो ऐड किए हुए हैं। 35 थे और 35 को ऐड किया हुआ है, और तो 70 हो गए हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, एक इश्यू है कि जो 37th केस सिनेरियो जो है May 26 में जो 37th है, जो May 25 में सेकंड केस सिनेरियो था, उसमें जो आंसर है वो मिसप्रिंट हुए हैं। वो एक्चुअली जो नेक्स्ट है 38, उसके आंसर जो है वो 37 में प्रिंट हो चुके हैं। आंसर्स एज इट इज 38 के 37th में गलती से मिसप्रिंट हुए हैं। 38 में सही है, 37th में गलती से 38 के हो चुके हैं। मैंने आईसीआई में बताया हुआ है, राइट, कॉल पर बात हुई है, तो होपफुली वो जल्दी ही ये चेंज कर देंगे। पर जब तक चेंज नहीं होता है तब तक आप May 25 के एडिशन में से सेकंड जो केस सिनेरियो है उसके आंसर्स रेफर कर सकते हैं, राइट। जो 37th के आंसर्स है वो गलती से 38 के वहां पर 37th में प्रिंट हो चुके हैं आंसर और रीजंस जो है वो, राइट। बट उसके लिए आप May 25 के एडिशन में से जो ये सेकंड केस सिनेरियो है उसका आंसर रेफर कर सकते हैं, राइट। होपफुली वो जल्दी ही चेंज कर देंगे। फिर 6A फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी कोई मेजर चेंज नहीं है। उसमें 20 के सिनेरियोज जो है वो ऐड किए हुए हैं। 21 ऑनवर्ड्स जो May 25 में थे वही है, राइट। टोटल अब 54 के सिनेरियोज हैं। उसमें एक जो है वो चेंज कर दिया है। 10th के सिनेरियो जो May 25 की बुक में था वो उन्होंने रिमूव कर दिया है।
उसकी जगह पर उन्होंने 35th केस सिनेरियो जो है वो वहां पर ऐड कर दिया है, मतलब कि May 26 में वो 30th केस सिनेरियो है, जो पहले May 25 की एडिशन में 35th था। तो उन्होंने 10th, यहाँ पर 9 के बाद सीधा 11 है, 10th जो है वो रिमूव कर दिया है। जो May 25 में 10th था वो अब रिमूव कर दिया है। क्या रीजन है वो मुझे नहीं पता, मैं एफएम नहीं पढ़ाता हूं, राइट। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट SM, उसमें भी कुछ मेजर चेंज नहीं है। 20 केस सिनेरियोज जो है वो ऐड किए हैं May 26 के एडिशन में, और जो बाकी के थे वो उन्होंने बाकी ऐड कर दिए हैं। बाकी 30 MCQs पहले अवेलेबल था केस सिनेरियो बेस्ड MCQs, वो उन्होंने एज इट इज ऐड किए हुए हैं। तो टोटल 50 केस सिनेरियो बेस्ड MCQs SM में अवेलेबल है, पर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी रिपीटेशन कुछ भी गलत नहीं है, राइट। तो ये इस तरीके से सारे पेपर्स का मैंने जो भी केस सिनेरियो बुकलेट है उसमें जो भी चेंजेस हैं, जो एडिशंस वगैरह जो भी उन्होंने चेंजेस किए हैं, रिमूव किया है, वो सब कुछ आपको बता दिया। ये PDF जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप प्रेफर कर सकते हैं। होपफुली ये May 26 की जो ये केस सिनेरियो बुकलेट है वो आपको हेल्पफुल रहेगी, राइट। और ये जो चेंजेस मैंने एनालिसिस किया है वो भी हेल्पफुल रहेंगे। और तो और आप, मैंने CA ऑडिट का पूरा जो प्लेलिस्ट है फ्रॉम द मॉड्यूल एज वेल एज फ्रॉम माय नोट्स, वो मैंने YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, अपलोड किया हुआ है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। और जो CA इंटर का कॉस्टिंग है उसके भी मैंने 11 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, बाकी के 4 चैप्टर्स जो है वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। मॉड्यूल में से सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप किए हुए हैं, राइट। तो और ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हाइप द वीडियो इफ यू वॉच इन 7 days, comment if you have any review suggestions, doubt, clarification, कुछ भी हो, right? And stay tuned. Thank you so much.